बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मेजर लैंड फॉर्म्स। तो उसमें लैंड फॉर्म्स में हम देखेंगे सबसे पहले कि लैंड फॉर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसके फीचर्स हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें तीन चीज़ें हैं, माउंटेन हैं, प्लेटोज़ हैं और प्लेन्स हैं। सबसे पहले Allah says, and he has cast into the earth firmly set mountains, lest it shift with you, and made rivers and roads, that you may be guided। सूरह नहल की आयत नंबर 15 है, ठीक है। इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया, फिर उसके ऊपर पहाड़ बनाए, ठीक है, एज अ नेल, कीलों की तरह, ठीक है। पहाड़ बनाए जो कि ज़मीन को स्टेबल करते हैं, और उसके अलावा फिर दरिया बनाए और उसमें रास्ते बनाए, ठीक है। एंड द रोड्स जो लिखा हुआ है ये रास्तों की बात हो रही है, और उसमें रास्ते बनाए दैट यू मे बी गाइडेड, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर एक हदीस है, ठीक है, ये आपकी बुक से ही है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह इज़ ब्यूटीफुल एंड ही लव्स ब्यूटी, कि अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तो फिर जब खूबसूरती को पसंद करता है तो अगली बात क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन में, द अर्थ इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ अल्लाह, के अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीक़ात में से ज़मीन एक बहुत खूबसूरत तख्लीक है। डिज़ाइंड एंड क्रिएटेड फॉर परफेक्शन, जो कि एक परफेक्ट तरीके से बनाई गई है। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज़ इन बैलेंस, तो हर चीज़ एक बैलेंस्ड है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बैलेंस्ड हैं। एंड इन सम ऑर्डर, और एक तरीक़ाकार से हैं, ठीक है, उनका एक तरीक़ाकार है। तो लैंड फॉर्म्स पे आते हैं। द अर्थ इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ सेवरल नेचुरल फीचर्स कॉल्ड लैंड फॉर्म। तो अर्थ के, ज़मीन के जितने भी नेचुरल फिज़िकल फीचर्स हैं उनको लैंड फॉर्म्स कहा जाता है। जैसा कि आप अपनी पिक्चर में, स्क्रीन में देख सकते हैं, एक पिक्चर में वोल्केनोज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा हिल्स हैं, आइलैंड्स हैं, कैनियंस हैं, डेजर्ट, ओशंस, रिवर, जंगल, माउंटेन्स, मार्शेस, वाटरफॉल एंड प्लान्स। ये जितने भी ये हैं ये अर्थ के लैंड के फॉर्म्स हैं, ठीक है, लैंड की फॉर्म्स हैं, तो जिसको लैंड फॉर्म्स कहते हैं। तो ये अर्थ के फीचर्स हैं। अच्छा, उसके बाद रिलीफ की अगर बात करें तो रिलीफ क्या चीज़ है, शेप ऑफ लैंड। उसके अलावा कार्टोग्राफर यूज स्पॉट साइट्स, कंटोर लाइंस, पैटर्न एंड लैंड फॉर्म्स, शेडिंग टू डिस्क्राइब द हाईएस्ट टू द लोअर एलिवेशन ऑन द अर्थ। तो रिलीफ क्या है कि लैंड की जो शेप है उसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हाइट्स को स्पॉट करते हैं, मार्क करते हैं। उसके अलावा कंटोर लाइंस यूज़ करते हैं, पैटर्न्स, और उसके अलावा शेडिंग वगैरह, कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं। किस चीज़ को, कि किसी भी सरफेस का, अर्थ का जो लैंड है उसको डिफ़ाइन करने के लिए कि उसकी सबसे लोएस्ट जो एलिवेशन है वो क्या है और हाईएस्ट एलिवेशन क्या है। उसके बाद माउंटेन्स हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट फीचर लैंड फॉर्म में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो माउंटेन है। माउंटेन इज़ अ लैंड फॉर्म दैट राइजेज अबव द सराउंडिंग एरियाज। तो एक लैंड फॉर्म है, एक सरफेस है जो कि सराउंडिंग एरिया से थोड़ी सी ऊपरी हुई है, हाइट पे है, ऊंची है। इट हैज़ अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर विद स्टीप स्लोप। पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटी होती है टिप से, जबकि उसके स्टीप एलिवेशंस होती हैं, स्लोप्स होते हैं, ठीक है। शार्प रिजेस एंड पीक्स, उसके अलावा चोटियाँ। माउंटेन्स आर यूजुअली फाउंड इन द सीरीज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये माउंटेन्स जो होते हैं ये एक पूरी चेन या सीरीज़ हो सकती है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड, और इन्हीं को फिर माउंटेन रेंज कहा जाता है। माउंटेन आर नेचुरल बैरियर्स विच अफेक्ट द वेदर। ये माउंटेन जो है नेचुरल बैरियर समझे जाते हैं, ठीक है, कि ये क्लाइमेट को, वेदर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं सराउंडिंग एरिया की बनस्बत। माउंटेन्स आर द होम टू मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। उसके अलावा माउंटेन्स क्या करते हैं, एज अ शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, एज अ हैबिटेट है कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं। फिर टाइप्स ऑफ माउंटेन में बात करते हैं, तो तीन टाइप्स हैं माउंटेन की, फोल्ड माउंटेन, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं। व्हेन टू और मोर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ कंप्रेस टुगेदर फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो अर्थक्वेक भी क्रिएट करती हैं, ठीक है, जब ये कंप्रेस करती हैं एक दूसरे को तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनी। फोल्ड माउंटेन इज फॉर्म्ड एज अ result of
मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोसेसेस और ऑर्गेनिक, ठीक है, तो ये सालों लग जाते हैं इस चीज़ में। मिलियंस ऑफ ईयर लिखा हुआ है तो मतलब हज़ारों साल लग जाने के बाद ये लैंडफॉर्म्स, ये माउंटेन्स बनते हैं। दीज माउंटेन्स आर क्रिएटेड एट द बाउंड्रीज ऑफ कोलाइडिंग प्लेट्स। तो जब ये प्लेट्स कोलाइड जहाँ पे करती हैं उनकी बाउंड्रीज पे ये माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में आयत के तर्जुमे की उसकी तफसीर में बताया, उसकी एक्सप्लेनेशन में बताया कि ये पहाड़ों को, ज़मीन को, अर्थ को स्टेबल करने के लिए एज ए नेल बनाया गया, ठीक है, जिसको आप कील कहते हैं, कि ये अर्थ को स्टेबल करती है, जिसकी वजह से अर्थ शेक नहीं करती। सेवरल प्लेट्स आर, उसमें प्लेट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी हैं, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट, ठीक है। उसके बाद फोल्ड माउंटेन्स में आप देख सकते हैं माउंटेन रेंज है, सबसे पहले ऊपर दिखाई हुई, हाई प्लेटोज़ दिखाए हुए हैं, फिर नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्लियर है, ठीक है। उसके बाद लिथोस्फीयर है और एस्टेनोस्फीयर है, ये सारे उसके फीचर्स हैं, फोल्ड माउंटेन के फीचर्स हैं। फिर एल्प्स हैं, ठीक है, उसके बाद हिमालयाज़ हैं, ये आप देख सकते हैं, फिर एंडीज़ हैं, ये सारे फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट माउंटेन की अगर फिर रेंजेस की बात करें, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिमालयाज़ ये जो भी हैं, तो उसमें देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास पहली रो में देख लें कि माउंटेन पीक, फिर उसके बाद रेंज लिखा हुआ है, फिर कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है, कंट्री लिखा हुआ है और हाइट इन मीटर्स लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप फर्स्ट कॉलम में आ जाएँ तो जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद नागा पर्वत है और आपके पास माउंट पाइसेस है, और ये डिटेल है और माउंटेन्स की। उसके बाद उनकी रेंज लिखी हुई है कि कौन सी रेंज में आते हैं, तो स्टार्टिंग वाले हिमालयाज़ में आ रहे हैं, फिर उसके बाद एंडीज़ में आ रहे हैं, फिर एल्प्स में आ रहे हैं, फिर कॉन्टिनेंट कौन कौन से कॉन्टिनेंट में, हिमालयाज़ जैसा कि एशिया में है तो एशियन में आ रहा है, उसके बाद एंडीज़ जो है वो साउथ अमेरिका में आ रहा है और एल्प्स जो हैं वो यूरोप में आ रहे हैं। उसके बाद कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो हिमालय, चाइना एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल, फिर हिमालयाज़ जो नागा पर्वत है वो पाकिस्तान में लाया करती है, इसी तरह अर्जेंटीना और बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हाइट्स लिखी हुई हैं, हर माउंट एवरेस्ट की जैसे लिखे हुए 8050 मीटर्स, उसके बाद 8586 मीटर्स, फिर 8126 मीटर्स, और ये सारी उसकी हाइट्स दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक में मौजूद है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।